हेलो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा। इस सेशन में हम पिछले 3 इयर्स के पास्ट 3 इयर्स के पूछे गए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझेंगे। इस रिवीजन क्लास में लगभग 27 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस समझेंगे। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए हुए हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं 2023-24, देन 22-23 और 21-22 में। 23-24 के दो पार्ट्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे दो पार्ट्स में पेपर अवेलेबल है, तो हम दोनों ही देख लेंगे। तो ओवरऑल हम 27 क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स बिगिन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। ये क्वेश्चन है 2023 और 24 से क्वेश्चन है। हम वन बाई वन सभी को देखेंगे। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? टर्न करते हैं तो बिल्कुल स्थिति में जो बदलाव आता है। इन द फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, एंड हिज ग्रैंड मदर। ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से क्वेश्चन है। व्हेन दे मूव to the city to live with his parent was the turning point in the friendship between the author and his grandmother। लेखक और उसकी दादी के बीच में दोस्ती में क्या मोड़ आया? जब लेखक अपनी दादी जी के साथ में अपने माता पिता के पास शहर में जब गया, तो उस वक्त लेखक और दादी के बीच में दोस्ती में मोड़ आया था। किस तरह से आया था कि पहले दादी जी उसको तैयार करती थी, स्कूल लेके जाती थी, उसको भजन सुनाती थी, पढ़ाती थी, होमवर्क कराती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि ऑथर है, उसका एडमिशन उसके मम्मी पापा ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया था और दादी जी को न तो मैथ्स आती थी ना ही इंग्लिश आती थी। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। हम इतना से याद रख सकते हैं कि व्हेन दे मूव टू द सिटी टू लिव विथ हिज पेरेंट्स, और फिर बाकी वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये पूरा का पूरा हमने एस से लिखा हुआ। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। What was the name of the boat or the ship and how long was it? We are not afraid to die if we can all be together। इस लेसन से the name of the boat और the ship, जहाज का नाम था वेव वॉकर। वेव का मतलब होता है लहरें और वॉकर का मतलब होता है जो चलने में मदद के, तो इसका नाम था वेव वॉकर। इट वॉज 23 मीटर्स लॉन्ग, लगभग 23 मीटर लंबी थी। वाई डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन? राजा तुत की मम्मी का सिटी स्कैन क्यों करवाना पड़ा? किंग टट्स मम्मी, मम्मी पुराने समय में इजिप्ट में जब कोई राजा मर जाता था, जिसे वो फरो कहते थे, तो उसको दफनाया जाता था, तो उसको एक लेप लगा कर रखते थे, तो उसी को मम्मी कहते थे। हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन, सिटी स्कैन जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जस्ट लाइक स्कैन करती पूरे बॉडी का। अंडरगो सिटी स्कैन टूगेदर, टू गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। डिटेल्ड विस्तृत इंफॉर्मेशन, सूचना अबाउट हिज डेथ मिस्ट्री, जो उसकी मृत्यु का रहस्य था उसके बारे में डिटेल्ड विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए सिटी स्कैन करवाना पड़ा। हाउ डिड नोरबू, नोरबू जो दार्चेन में पोएट को मिलता है इन द लेसन सिल्क रूट, बिकम एन आइडल कंपेनियन फॉर द ऑथर। नोरबू वाज एन आइडल, आदर्श, कंपेनियन है साथी। नोरबू वाज एन आइडल कंपेनियन फॉर द ऑथर एस, क्योंकि बोथ वर एकेडमिक्स, दोनों ही शिक्षाविद थे। एकेडमिक्स यानी शिक्षाविद। ही हैड टू कम टू दार्चेन, वह दार्चेन जगह है, वहाँ पर आया हुआ था। टू डू पिलग्रिमेज, यात्रा के लिए या फिर पूरा करने के लिए आया था। टू माउंट कैलाश, माउंट कैलाश में, जस्ट लाइक द ऑथर, ऑथर की तरह ही। इस लेसन के राइटर है ऑथर थे निक मिडलेटन। नोरबू लेखक के लिए एक आदर्श साथी कैसे बन गया? नोरबू लेखक के लिए एक आदर्श साथी था क्योंकि दोनों ही शिक्षाविद थे। वह लेखक की तरह ही कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पूरा करने के लिए
दार्चेन आया था। वेयर वॉज खान साहेब गोइंग, एडवेंचर लेसन से। हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर, खान साहब कहाँ जा रहे थे और वो जिस स्थान पर जाना चाहते थे वो किस तरह से पहुंचना चाहते थे। खान साहब वाज गोइंग टू पेशावर, कहाँ जा रहे थे, वो पेशावर में जा रहे थे जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ही इंटेंटेड, चाहते थे या उनका विचार था मान लें, टू टेक द फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल ट्रेन का नाम है, टू दिल्ली, वो दिल्ली तक वहाँ से जाएंगे फ्रॉम मुंबई। देन ही वुड गो टू लाहौर, फिर वो लाहौर जाएंगे और फिर वहाँ से पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डिसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल, अत्यधिक मछली पकड़ना और जंगलों का विनाश किस तरह हानिकारक साबित हो सकता है। ओवर फिशिंग, अत्यधिक मछली पकड़ना। कैन एम्प्टी द सी, जो हमारे सी है या जहाँ पे भी हमें मछलियाँ मिलती हैं, अगर ओवर फिशिंग करेंगे तो वो सब खाली हो जाएंगे, वो मछलियाँ नहीं रहेंगी। टेकिंग अवे अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर पीपल, और इससे क्या होगा कि जो लोगों को प्रोटीन मिलता है मछली के माध्यम से वो दूर हो जाएगा। डेसिमेशन का मतलब होता है विनाश, ऑफ फॉरेस्ट डैमेजेस द इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को वो का विनाश करेंगे। एंड कैन मेक मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स गो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना। तो ऐसे में अगर हम जंगलों का विनाश होगा तो कई जानवर और प्लांट्स का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या विलुप्त हो जाएंगे। सेकंड सेट भी देखते हैं। हाउ डिड स्पैरोस एक्सप्रेस द सोरो व्हेन ग्रैंड मदर डाइड, सोरो का मतलब दुख, स्पैरोस चिड़िया थी। विश्लेषण में किस तरह से चिड़ियाओं ने अपना दुख व्यक्त किया था जब दादी जी मर गई थे। द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, उन्होंने दुख व्यक्त किया था। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड, अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। बाई सिटिंग स्कैटर्ड ओवर द फ्लोर, सिटिंग यानी बैठ कर, स्कैटर्ड यानी दूर दूर बैठ कर, और फ्लोर यानी जहाँ पर नीचे की जगह को फ्लोर कहते, तो दूर दूर वो लोग बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना, तो कोई भी चहचहा नहीं रही थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और पहले जब दाना डाला जाता था या फिर ब्रेड के टुकड़े जाते थे तो ये बड़े अच्छे से उनको खाती थी, लेकिन आज उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, नो नोटिस ने ध्यान नहीं दिया। व्हेन द कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ये पहले पैसेज में आ चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान देंगे, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। व्हेन द कॉप्स ऑफ ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ है लिखे गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो चुपचाप उड़ गए। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन। हिंदी मीनिंग अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको पॉज करिए और सुनिए क्वेश्चन सेकंड और देखिए और समझिए। हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल, कंसोल का मतलब संतावना दिया, देयर फियर स्ट्राइकन यानी भयभीत, फियर स्ट्राइक भयभीत हुए पेरेंट्स पालक। वी आर नॉट अफ्रेड इफ यू कैन बी टुगेदर, लेसन से है। द चाइल्ड कंसोल द फियर स्ट्राइकन पेरेंट्स बाय सेइंग, ये कहकर उन्होंने संतावना दी, कंसोल ने संतावना दी या ढढ़ास बधाई। वी ऑल आर टुगेदर एंड टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग, हम सब एक साथ है और एक साथ है तो हम स्ट्रॉन्ग हैं, शक्तिशाली हैं। द चिल्ड्रन डिड नॉट लूज होप, उन्होंने अपना आशा नहीं खोई, वो आशावादी बने रहें। या इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि दे बाय सेइंग या फिर दे सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो लेसन का नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन ऑफ किंग टट्स मम्मी, किंग टट की मम्मी को बाहर ताबूत के बाहर निकाल के जब सिटी स्कैन किया था तो उसके परिणाम क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन ऑफ द किंग टट्स मम्मी रिवील्ड है ना, प्रकट किया या सामने आया, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विथ टट्स बॉडी, कि राजा टट की बॉडी के साथ में बहुत गंभीर कुछ नहीं हुआ था या कोई गंभीर समस्या नहीं थी। द इमेजेस ऑफ हेड, नेक, वर्टिब्रे, गर्दन की हड्डी और हैंड
रिब केज पसलिया एंड स्कल खोपड़ी की तस्वीरें स्पष्ट थी। तो जो कहीं पे भी स्पष्ट थी मतलब उसमें कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। वॉट आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, पृथ्वी के मुख्य जैविक प्रणाली कौन कौन सी है? द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर, अब इन्हीं के 4 वर्ड्स को याद करना है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। फिशरीज मत्स्य पालन, फॉरेस्ट वन, ग्रासलैंड घास के मैदान एंड क्रॉपलैंड कृषि भूमि। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमें खाना मुहैया कराने के अतिरिक्त दिस 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ये 4 प्रणालियाँ उद्योग के लिए लगभग सभी कच्चे माल प्रदान करती है। वाई वॉज ऑथर, लेखक डिसअपॉइंटेड, निराश था, विथ दार्चिन, दार्चिन जो जगह का नाम है। अब ऑथर निक मिडलटन पूरा करने के लिए गए हुए थे। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ दार्चिन बिकॉज, क्योंकि इट वॉज डर्टी, या फिल्थी भी लिख सकते थे, वहाँ पे पूरे कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी थी। एंड ही एक्सपीरियंस, अनुभव किया था, हेल्थ प्रॉब्लम, उसे स्वास्थ्य समस्या आ रही थी। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का है ऊंचाई वाले स्थान से, और सर्दी की वजह से। लेखक दार्चिन में निराश था क्योंकि वहाँ गंदगी थी और उसे उच्च ऊंचाई और ठंड के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। व्हाट वाज द ऑथर्स पर्पस ऑफ हिज जर्नी टू माउंट कैलाश, माउंट कैलाश पर जाने का लेखक का निक मिडलटन का क्या उद्देश्य था? पर्पस है ना, उद्देश्य। द पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वॉस था, अब आगे लिखते, टू कंप्लीट द कोरा और पिलग्रिमेज, तिब्बती लैंग्वेज में पिलग्रिमेज यानी यात्रा को ही कोरा कहा जाता है। या इसके अलावा बुद्धिस्ट के अनुसार जो वहाँ पे मंदिर होती थी उसकी परिक्रमा को भी कोरा कहा जाता है। विच वॉज द सेक्रेट रिलीजियस, धार्मिक रिचुअल परंपरा या पद्धत अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार। कोरा इज अ टिबेटन वर्ड्स दैट मीन्स रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब परिक्रमा होता है। Why was the king Tut's body buried along with gilded treasures? Gilded का मतलब होता है सोने से बने हुए, ट्रेजर्स यानी खजाने या फिर कीमती चीज। द किंग्स टट बॉडी वॉज बरीड, बरीड यानी दफनाई गई थी, अलॉन्ग विथ के साथ, गिल्डेड ट्रेजर्स सोने के आभूषण के साथ, बिकॉज द एंशियंट इजिप्शियन, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, इजिप्शियन इजिप्ट के रहने वाले, बिलीव्ड मानते थे, इन द आफ्टर लाइट, आफ्टर लाइफ ने मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते हैं। एंड रिसरेक्शन ऑफ द डेड, और रिसरेक्शन का मतलब पुनर्जन्म, मृत्यु का मरने वाले के पुनर्जन्म पर वो विश्वास करते थे। दे ऑल्सो बिलीव मानते थे दैट द ट्रेजर वुड गारंटी द किंग्स रिबर्थ, उनका यह भी मानना था कि खजाने से राजा के पुनर्जन्म की गारंटी होगी। इसके अलावा इस बात को भी बताता है कि उस वक्त के जो फरो या राजा थे वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। देवर द फरोस एट दैट टाइम वर वेरी रिच। अब अगले क्वेश्चन हम देखते थे फ्रॉम द एनुअल पेपर हमारे 2022-23 में जो हमारे शॉर्ट आंसर्स आए थे उसको देखते। व्हेन वाज द लिंक, लिंक यानी कड़ी, ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है छिटक जाना है फिर टूट जाना। द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वॉज स्नैप्ड, अभी अंडरलाइन पार्ट को याद करना है आपको, बाकी क्वेश्चन का पार्ट है। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो विश्वविद्यालय पहुंचे थे उस वक्त इनके बीच में जो एक दोस्ती थी वो छिटक गई या फिर कमजोर हो गई थी वो कड़ी। हु वर द अदर टू क्रूमैन, क्रूमैन का मतलब होता है जो जहाज के साथी होते या कामगार होते उसको हम क्रूमैन कहते। देन अकम्पनीड यानी साथ दिया था, द जर्नी, जर्नी में साथ दिया था लेखक का। द अदर टू क्रूमैन दैट अकम्पनीड द जर्नी वर, यहाँ तक तो हमने लिख लिया, अमेरिकन यानी अमेरिका के लैरी विजिल एंड स्विट्जरलैंड के हब सैगलर ने उनका साथ दिया था। व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग, दादी जी विलेज डॉग को क्या खिलाया करती थी? द ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स विथ स्टील चपातीस वाइल गोइंग टू द टेम्पल इन द विलेज, जब दादी जी गांव में रहती थी तो
मंदिर में जाते समय वो डॉग्स को या फिर कुत्तों को बासी रोटी खिलाया करती थी। व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ तट कोट? सिमेट्री यानी जहाँ पर ताबूत या फिर दफनाया जाता है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। द सिमेट्री ऑफ तट इज कॉल्ड द वैली ऑफ किंग्स, है ना, या कब्रिस्तान। सिमेट्री कब्रिस्तान, उसको क्या कहते हैं? वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानते थे। इसको आप इंटरनेट कॉमा में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही इसका नाम था, वैली ऑफ किंग्स के नाम से। द वैली ऑफ किंग्स वॉस ए बरियल साइट्स ऑफ फॉर फरो, जो वहाँ फरो जिनको वहाँ के राजा को कहा जाता था, तो उनको दफनाने की जगह वैली ऑफ द किंग्स थी। तो आपको यही याद करना मेन, तो वैली ऑफ द किंग, बाकी आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायटोंडे? गायटोंडे का प्रोफेशन, व्यवसाय क्या था? प्रोफेसर गायटोंडे ऑल्सो नोन एज गंगाधर पंत, इसी को गंगाधर पंत भी कहा गया है, या उनका नाम है। वाज ए हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। हु रोट 5 वॉल्यूम्स ऑन हिस्ट्री, जिन्होंने इतिहास पर 5 किताबें लिखी थी या 5 खंड लिखे थे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक मानसरोवर? मानसरोवर का क्या महत्व है? द लेक मानसरोवर, झील मानसरोवर इज कंसिडर्ड एज सैक्रेड, कंसिडर्ड माना जाता है, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, लेक झील, बाई बोथ हिंदूस एंड बुद्धिस्ट, हिंदूस के द्वारा और बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट के द्वारा भी। इट इज़ बिलीव्ड, माना जाता है, टू बी द सोर्स, सोर्स यानी होता है स्रोत, जहाँ से मिलती, ऑफ मेजर इंडियन रिवर्स, लाइक ये 4 प्रमुख नदियाँ जो है भारत की, इंडस, गंगीस, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इनका स्रोत स्थान मानसरोवर ही ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, देन द कमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2021-22। सभी एनुअल पेपर्स जितने भी हुए हैं, हमने 3 साल के पेपर्स लिए हैं, एक में 2 पार्ट्स के हैं। ये आपके एनुअल क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वही आए। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 2 लाइनर, वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years? अब्रॉड का मतलब विदेश, विदेश से जब 5 साल बाद में आए थे तो दादी जी ने कैसे क्या किया था? द ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, दादी जी रेलवे स्टेशन तक उसे लेने के लिए गई थी। इन द इवनिंग, संध्या काल में, सी गैदर्ड नेबरहुड वुमेन, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। टू कैन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम, डफली ली या ढोलक ली, एंड सैंग, गाया था, सॉन्ग्स टू वेलकम हिज ग्रैंडसन, और उसके पोते के स्वागत में गाना गाया था। नेक्स्ट, हु आर द अदर 2 crewmen दैट अकम्पनीड द जर्नी? हम पहले भी देखे, द अदर 2 crewmen दैट अकम्पनीड द जर्नी वर अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हाफसेगलर। विच आइलैंड डिड दे फाइंड नियर बाई यूजिंग देयर चार्ट? आइलैंड का मतलब टापू। तो जितने भी शिप में लोग थे उनको चार्ट के माध्यम से कौन सा नज़दीक में टापू प्राप्त हुआ यदि मिला? दे फाउंड एल एम्स्टरडैम आइलैंड, ये एल एम्स्टरडैम उस आइलैंड का या टापू का नाम है। टापू मतलब जहाँ पर आजू बाजू में पूरा पानी रहेगा और बीच में जगह रहेगी, ज़मीन रहेगी। नियर बाई, हमें सिर्फ इतना ही याद करना है, एल एम्स्टरडैम, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्वेश्चन से। नियर बाई यूजिंग देयर चार्ट्स, इट वॉज द नियरेस्ट, अगर ज़रूरत है तो हम लिखते हैं, अदरवाइज आपके एक लाइन में अगर हो जाता है तो इट्स इनफ। इट वॉज द नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक का आइलैंड है। दैट कुड प्रोवाइड देम सेफ्टी आफ्टर देयर स्ट्रगल एट सी, ये वो सबसे नज़दीक का टापू था जो उन्हें समुद्र में जो तूफान से उनका संघर्ष हुआ था उससे सुरक्षा प्रदान करता। व्हाट डज द यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस? अब यूरोपियन पेंटिंग क्या पुनरुत्पित करती है, ये हमारे कोर्स में नहीं है इस साल के लिए। तो यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट, जो भी बाहर की वास्तविक चीज़ को दिख रहे हैं उसी का एक्चुअल व्यू यूरोपियन पेंटिंग बताती है। इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये हमारे इस साल के सिलेबस में नहीं है। व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड मतलब प्रसिद्ध हुआ। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि ऐसा विकास कि जिसके अंदर जो हमारे वर्तमान के संसाधन हैं उनको इस तरह से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधनों की कमी ना हो। वैसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। बिकम पॉपुलर वो प्रसिद्ध हुआ इन 1987 विथ द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम है और 1987 ये आपको वैन बोला तो ये आपका आंसर हो गया है। अब ये रिपोर्ट जो उस वक्त के वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो चेयरमैन हुए थे नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रू हार्लेम बॉटलैंड के नाम से ये रिपोर्ट का नाम है। व्हाट इज आर्टिकल 48? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 8 अनुच्छेद 48 क्या है इसको बताना। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक सिद्धांत है, दैट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे सेंट्रल भी हो सकता है और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कि ये उनका कर्तव्य है कि वो पर्यावरण, वन और वन जीवों की रक्षा और सुधार करने आवश्यकता बताते हैं। 48A के अनुसार ये राज्यों का कर्तव्य है कि वो सुरक्षा करे और उसको बेहतर बनाए, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, फॉरेस्ट जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को। बेस्ट ऑफ लक। इतने ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।